लोकसभाई चुनाव के दौरान तीखे, तल्ख और आक्रामक बयानबाजी की। तुष्टीकरण भी है, नफरती बोल भी है। बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर उन्होंने निशाना भी साधा। इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने जब मंच पर बोलना शुरू किया तब सोमनाथ और पूर्व आर्मी चीफ के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर भी उन्होंने हमले किए। और अब असदुद्दीन ओवैसी के तल्ख तेवर सियासी गलियारों में हलचल मचा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघ प्रमुख के उस बयान की जिस पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार करते हुए मोहन भागवत पर हमला किया है। तो बड़ी खबर यह है कि असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख पर हमला बोला। 3 बच्चे पैदा करने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। हिंदू आबादी बढ़ाकर आरएसएस वाले बनाएंगे गोरक्षक, ये वो कहते हैं। सुनिए हिंदू आबादी को लेकर संघ प्रमुख ने क्या कहा था और असदुद्दीन ओवैसी ने कैसे उन पर पलटवार किया। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए, उनकी परवरिश वगैरह ठीक होने की दृष्टि से। ये सब लोगों ने स्वीकार करने वाली बात है। जन्म दर कम होने की बात है तो वो सबका कम हो रहा है। हिंदुओं का पहले से कम था तो ज्यादा कम हो रहा है कि 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी। तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे अलग बात है। वो चंद्राबाबू नायडू बोल रहे 3, उन्होंने 1 पे रुक गए। पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। क्योंकि कोई इंतजाम हम किए ही नहीं। कल तक गाली मुसलमान को देते थे, अब आदादो शुमार उनको नजर आ रहे, सच्चाई उनको दिखाई दे रही है, तो परेशान हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से कि इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप। तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम। वहीं सोमनाथ मंदिर पर हुए हमले के 1000 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी, आपको याद होगा, जमकर गरजे थे और आक्रांताओं के दंश की पूरी कहानी लोगों को उन्होंने बताई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। बड़ी खबर यह है कि सोमनाथ मंदिर के बहाने पीएम मोदी पर उन्होंने हमला बोला और पूछा कि कब तक लेते रहोगे बदला। सोमनाथ को लूटने वालों में हिंदू राजा भी शामिल थे। भूख से खाली पेट, उसका बदला कौन लेगा, ये भी वो कहते हैं। जब गजनी से लेकर औरंगजेब तक तमाम आक्रांता सोमनाथ पर हमला कर रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि उनकी तलवार सनातन सोमनाथ को जीत रही है। वो मजहबी कट्टरपंथी ये नहीं समझ पाए कि जिस सोमनाथ को वो नष्ट करना चाहते हैं उनके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हुआ है। उसमें हलाहल को पीकर भी अमर रहने का विचार जुड़ा है। उसके भीतर सदाशिव महादेव के रूप में वो चैतन्य शक्ति प्रतिष्ठित है जो कल्याण कारक भी है और प्रचंड तांडवः शिवः ये शक्ति का स्रोत भी है। आप बताइए, सोमनाथ की मंदिर पर यकीनन हमले हुए, उससे कोई इनकार नहीं कर सका, तारीख का हिस्सा है। मगर भारत के वजीर आजम बोलते हैं कि उसमें कौन लोग थे आज देश में रह रहे। अरे 1100 साल पुराना
कौन उसका जिंदा है क्या मालूम, मगर गोलवालकर ऐसा हो रही, गोलवालकर ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिख के दिए कि सोमनाथ की मंदिर को जब लूटा जा रहा था तो हिंदू राजा भी साथ थे। बोलो मोदी जी कौन थे वो? माने हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, बोलते तारीख का बदला लो। किससे बदला लेंगे आप? किससे बदला लेंगे बोलो? चलो शुरू करो, बदला लेते हैं। रावण के जुल्म का बदला कौन लेगा? महाभारत में जो कौरव ने किया उसका बदला कौन लेगा? बताओ कौन लेगा? पुष्पमित्रा संघा ने जो मंदिरों को तोड़ा उसका बदला कौन लेगा? मौर्यस के जमाने में हुन्स आए थे, उन्होंने क्या किया उसका बदला कौन लेगा? दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून की होली खेली गई, उसका बदला कौन लेगा? आसाम में नल्ली मैसेकर हुआ, 4000 मुसलमानों को रातों रात काट के फेंक दिया गया, उसका बदला कौन लेगा? अरे कब तक बदले की बात कर रहे? कब तक तुम बदला बदला बोलोगे? अरे कभी तो कुछ तो गरीब को दो। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं रात में। उन भूखे सोने वाले बच्चों का पेट खाली होता तो उसका बदला कौन लेगा? तुष्टीकरण की सियासत करने में माहिर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोला। आपको वो भी सुनवाते हैं। एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके मुंह में गोबर डालकर, उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। क्या कसूर है उसका कि वो ईसाई है? मोहम्मद मकानदार एक लड़के का नाम है, बंगाली बोलने वाला, मॉब लिंचिंग कर दी गई। गाड़ी में जा रहा, गाड़ी में उतार के मारे उसको। पहले केस उस पे बुक करे, मरने के बाद बोले नहीं नहीं उसकी मॉब लिंचिंग हो गई। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार, मस्जिद पे हमले, घरों को जला दिया गया। क्या वजह थी? नहीं, चंदे के पैसे पे झगड़ा हुआ। कश्मीर का मुसलमान निकलकर गरीब सामान बेचने आता है तो वहां पर बच्चे का, एक नौजवान बच्चे का सर फोड़ दिए। वीडियो बनाकर बोलते नारा लगाओ। कहीं कोई बंगला जबान बोलता, बांग्लादेशी, कोई कश्मीर से आया तो क्यों आया? और फिर हम और आप बोलते कश्मीर भारत का टूट हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। मगर जब कश्मीर की जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर बसने वाले इंसानों से क्यों मोहब्बत नहीं? आरएसएस बीजेपी वालों को अगर जमीन से मोहब्बत है तो जमीन पर रहने वालों से मोहब्बत होनी चाहिए। भाई पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर संसद से सड़क तक सियासी घमासान मचा और इस मुद्दे पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार की देशभक्ति पर सवाल उठा दिए। और आप बोलते देशभक्ति, ना कोई घुसा है ना कोई घुसने देंगे। चीन घुस के बैठा हुआ है मोदी जी। मैं बोल रहा था कोविड के जमाने से, मैं पुकार कर कह रहा था चीन घुस के बैठा हुआ है। भारत की फौज के आर्मी चीफ की किताब के इख्तिसाबात कैरावैन मैगजीन में छापे गए। जनरल साहब लिख रहे हैं कि लद्दाख में चीन की फौज, टैंक आना शुरू हुए। जनरल साहब ने वजीर आजम के ऑफिस को फोन किया, वजीर दिफा से बातचीत की, एनएसए से बातचीत की, जितने जिम्मेदार हैं उनसे बात करके कहा कि चीन की फौज आ रही, क्या करूं? टाइम दिया उन्होंने। ये टाइम को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे हो गए। और बाद में थोड़ी देर के बाद जनरल साहब बोलते हैं और वो मैगजीन लिखता है कि वजीर दिफा जनाब राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि जो उचित है वो करिए।
और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। ये बड़ी खबर यह है कि पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। साल 1995 के